बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा वजीफ़ा कर्ज़ से निजात के लिए है और ये अमल सिर्फ आपने 3 दिन करना है इंशाअल्लाह। और 3 दिन के अंदर अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए कर्ज़ से अदायगी का इंतज़ाम फरमा देंगे। और अमल की तरतीब ये है कि आपने रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद, ये इशा की नमाज़ के बाद मैं इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि उस वक़्त आसानी से आप इस अमल को कर सकते हैं। यकसुई के साथ बंदा फ़ारिग होता है। तो इशा की नमाज़ के बाद आपने 2 रकात नफ़ल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। अगर मसरूफ़ हों तो और किसी वक्त भी करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 रकात नफ़ल आपने हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। फिर वहीं मुसल्ले पर बैठकर किबला रू होकर आपने इस अमल को करना है। और अमल क्या है, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस्म मुबारक या गनिय्यु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या गनिय्यु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, आपने इस इस्म मुबारक को 10 मरतबा पढ़ना है पहले दिन, 20 मरतबा दूसरे दिन और 30 मरतबा तीसरे दिन आपने पढ़ना है। रोज़ाना आपने ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है। दुआ का तरीका अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के दरमियान में आपने रिज़्क़ की फरावानी के लिए, कर्ज़ से निजात के लिए, कर्ज़ की अदायगी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है। और जिससे आपने पैसे ले रखे हैं उसको भी इस अमल का अजर हदिया करें अमल का अजर हदिया करें, ताकि वो आपके साथ कोई ऐसा सख्ती ना करे, कर्ज़ की वापसी के लिए वो आपके साथ बुरा सलूक ना करें। तो कर्ज़ ख़्वाह अगर तंग करे हों, जिन्होंने आपसे पैसे लेने हों, वो अगर तंग करे हों तो उसके लिए भी इस अमल को आप कर सकते हैं। यानी आप उनको इसका अजर हदिया करेंगे इंशाअल्लाह। 3 दिन के अंदर अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर्ज़ से निजात के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम फरमा देंगे। 5 वक़्त नमाज की पाबंदी शर्त है और 100% अपने आप को गुनाहों से बचाना शर्त है। नेक्स्ट वीडियो में आप हमसे 3 दिन के बाद आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमेशा के बाद लाइव आते हैं पाकिस्तान में रात 8 बजे के बाद, किसी वक्त भी हम लाइव आते हैं। आपने हमें ज़रूर बताना है लाइव में आपका मसला हल हुआ या नहीं। अगर मसला हल ना हुआ आपने मेडिसिन चेंज करवानी, यानी आप दूसरा वजीफ़ा हमसे ले लीजिएगा। जिस तरह किसी न किसी मेडिसिन से बीमारी का आराम आ जाता है, किसी न किसी मसला से, वजीफ़ा से आपका मसला भी हल हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।